फंक्शन में कोई कमी तो नहीं लग रही है ना? नहीं नहीं, कहीं भी कोई कमी नहीं है, बल्कि फंक्शन तो काफी ज्यादा अच्छा है, मजा आ रहा है। अच्छा जी, ऐसे ही मजे कीजिए, मैं चलती हूँ। ये रीमा कहाँ चली गई है? रीमा, रीमा, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? रीमा, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी, कहाँ चली गई थी तू? कुछ नहीं माँ, मैं तो माँ इनके ऊपर नजर रख रही थी। आप भी देखो ये छिप छिप कर यहाँ क्या हो रहा है। कहाँ? अरे ये तो शालिनी के बेटे हैं ना, पार्थिव और सात्विक। ये यहाँ किन लड़कियों के साथ हैं? पता नहीं, देखने से तो काफी ज्यादा अमीर लग रही है और बाकी कुछ पता भी नहीं है। देख तो जरा कैसे चिपक चिपक कर बात कर रहे हैं। अरे सोलंकी बहन, तुमने फ्रूट चाट खाई? क्या देख रही हो? ये तो वो दोनों है, उस घमंडी अमीर औरत के बेटे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान जाने। राधिका, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ आज यहाँ है और हाँ तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी माँ यहाँ है तो और भी अच्छी बात है। चलो ना, मैं उनसे खुद ही मिल लेती हूँ। माँ, आप यहाँ हो? वहाँ भैया ने सभी का ध्यान अपनी तरफ किया हुआ है। मेरे बेटे है ही ऐसे। अरे माँ, किसी अच्छी बात से नहीं किया है। भैया पता नहीं दोनों ही किन लड़कियों के साथ हैं, सभी आपको ही नाम धर रहे हैं। क्या कहा? लड़कियों के साथ है? हे भगवान, चल मुझे बता कि वो कहाँ है। सोना, तुम्हें पता है ना मैं अपनी माँ से कितना डरता हूँ और उनकी इज्जत भी करता हूँ। अच्छा ये बात है। वैसे क्या हो रहा है यहाँ? अरे माँ, मैं पूछती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है? माँ कुछ नहीं वो। अरे माँ, कुछ नहीं वो। माँ, एक ना एक दिन सच तो आपके सामने आना ही था। हम बताते हैं, ये लड़कियाँ हमारी पसंद हैं। हमने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया था, लेकिन इनका रिलेशन है कुछ रेखा जी से, तो इसलिए ये यहाँ भी इनवाइटेड हैं। और हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं माँ। बेटा, अगर ये बात थी तो तुम्हें उनसे मिलने से पहले सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। इस तरह से छिप छिप कर मिलने से तुम्हें पता भी है लोग तुम्हारे ऊपर कितनी बातें बना रहे हैं। माफ कीजिएगा आंटी, हमने इन्हें ऐसे ही बुलाया। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ सात्विक, तू आज शहर गया था ना, क्या खबर है? सब ठीक ही है माँ। क्या मतलब सब ठीक ही है? अरे कुछ नहीं, वो घर की बात है। शालिनी ऐसे बोलकर बच्चों के पास से हट गई। शालिनी एक अमीर औरत थी जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ एक छोटे से गांव के अंदर रहती थी। आज मोहल्ले में एक दावत थी जिसमें सभी आए हुए थे। ऐसे में ही शालिनी अपने बेटों की पसंद से भी मिल गई थी। ऐसे ही मोहल्ले में एक और औरत थी जिसकी शालिनी से कुछ कम बन पाती थी। वो अमीर तो नहीं थी, लेकिन हक की बात बोलती थी, जिसका नाम सोलंकी था। सोलंकी भी वहां दावत में मौजूद थी और सभी कुछ देख रही थी। ऐसे ही एक दिन और गुजरा और आज गांव की कुछ औरतें घेरा बनाकर बातें कर रही थीं। कल की दावत में तो माफ करना सुषमा बहन, तुमसे ज्यादा तो शालिनी के बेटों पर सभी मोहल्ले वालों की नजर टिकी हुई थी। वो उसके बेटे किन लड़कियों के कानों में खुसर पुसर कर रहे थे। क्या पता कौन थी? मुझे तो लगता है कि वो जो मेरी बेटी की होने वाली सास है ना, रेखा जी, वो उनकी तरफ से आई थी। क्या इत्तेफाक है, वो भी रेखा और मैं भी रेखा। और बेशर्मी की इंतहा देखो, सभी ने उन्हें बातें करते हुए देखा और शालिनी जी के कानों तक खबर भी गई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। टी स्पिल की जा रही है। जी, हमको अंग्रेजी नहीं आती है। नए लोग चुगली को टी बोलते हैं। मेरी चुगली कर रही हो? बताओ सोलंकी बहन। हम किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, वो तो बस कल की बात निकल आई तो उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तुमने ही मेरी बात छेड़ी होगी, आखिर इतना पसंद जो करती हो तो मुझे। खैर ये सब छोड़ो, ये लो तुम सभी के लिए तुम्हारे सवालों का जवाब। शालिनी ने सभी को एक एक कार्ड दिया। ये सब क्या है शालिनी बहन? मेरे बेटों की मंगनी का कार्ड है। कल जो लड़कियां तुमने देखी थी ना, वो मेरे घर की होने वाली बहू थी, समझ आया? एक ही दम मंगनी? कहाँ एक ही दम है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बस अब उनकी शादी की फिक्र कर रही हूँ। और वैसे भी मैं तो लव मैरिज ही करूँगी और मुझे अपने बेटों पर गर्व है। उम्मीद है कि अब आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब ये महफिल उठा दे और सोलंकी बहन तुम भी अपने बेटों की ना फिक्र कर लो, क्योंकि अच्छे तो वो दिखते नहीं हैं। अगर उम्र ज्यादा हो गई तो सारी उम्र उन्हें कुंवारा ही लेकर बैठना पड़ेगा। शालिनी सभी को ऐसे चढ़ाते हुए अपनी राह निकल गई। उसके जाते ही सोलंकी ने उसका कार्ड जमीन पर दे मारा। इसके घर जाए मेरी जूती, अगर 1000 लोग भी इसकी चुगली कर रहे होंगे ना, तभी भी इसको बस मैं ही उनमें दिखाई दूंगी।
आई बड़ी मेरे बेटों के लिए मुझे नसीहत करने वाली, खुद का पति तो। सोलंकी बहन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे गुस्से में कुछ भी अलपल ना बोलो। हम लोग है तो सही ना, और वो हम सभी को सुना कर गई है, बस तुमको नहीं। इस अमीरजादी ने सभी के बहाने से बस मुझको सुनाया है और किसी को नहीं। कोई बात नहीं है बहना, ऐसे गुस्सा करोगी तो उसको और मौका मिलेगा तुम्हारा खून जलाने का। उसको छोड़ो। वैसे बहन, कुछ गलत नहीं बोला उस आग लगी औरत ने, कह तो सही ही रही थी। तुम भी अब ऋतिक और नरेन की शादी को सोचो। वैसे भी उनकी उम्र के सभी लड़के या तो शादी करने वाले हैं या फिर हो चुकी है। सही कहा, भले ही मैं गरीब हूँ या मेरे बेटे इन सब बातों में पड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनकी शादी तो करनी ही है। मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर उनसे बात करूंगी। सभी के समझाने पर अब सोलंकी ने भी अपने बेटों की शादी का मन बना लिया था। उसने घर जाने के बाद अपना रुख मंदिर की तरफ किया और बताइए पंडित जी, मुझ गरीब के घर के लिए भी क्या बहुएं मिल जाएंगी? बिल्कुल भाई, जोड़ियां यहाँ नहीं वहाँ बनती हैं। अभी कल ही इन दो बड़ी ही नेक, शरीफ और सुलझी हुई लड़कियों का रिश्ता आया मेरे पास। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा घर जहाँ इन्हें सम्मान मिल जाए। ऐसे घर की तलाश है इनको। जी मैं इन्हें बड़े ही प्यार से रखूंगी। कितनी अच्छी लड़कियां हैं। नाम क्या है इनका? रानी और रिंकी। रिंकी और रानी, अच्छे नाम हैं। सोलंकी को भी अपने बेटों के लिए लड़कियां पसंद आ गई थीं। बस फिर क्या था, उसने पंडित जी से उन लड़कियों से अपने बेटों का रिश्ता पक्का करवाने की बात कर दी। इधर सोलंकी अरेंज मैरिज करके बहुएं ला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने बेटों की लव मैरिज कर रही थी। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजर गए और आज शालिनी के दोनों बेटों सात्विक और पार्थिक की शादी हो रही थी। माँ, मैं दूल्हा बन गया, कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम राजा बेटा लग रहा है मेरा। पता नहीं पार्थिक को इतनी देर क्यों लग रही है। वो उनको लेकर आ रहा होगा माँ, भाई ला रहा होगा। अब देखना, बड़े दिन के बाद हम सभी साथ होंगे और वो भी अपनी आंखों से हमारी ये खुशी देख पाएंगे। सही कहा। मैं भी घर आ गया माँ। भैया कहाँ? वो नहीं आए माँ। लेकिन क्यों भैया? मैंने काफी चाहा, लेकिन खैर छोड़ो। ऐसा कभी हुआ है कि वो किसी अच्छे काम, किसी खुशी के काम में हमारे साथ मौजूद हो? वो नहीं है माँ। हमें बारात लेकर निकलना है। मैं नहीं जाऊंगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? ये करना इतना आसान नहीं है। दो लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाएगी अगर हम नहीं गए तो। अधूरे मन से ही सही, लेकिन चलिए माँ। बच्चों ने शालिनी को बारात लेकर जाने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन वो अंदर से दुखी थी। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी जो वो इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी? और घर में किसका इंतजार हो रहा था? जानने के लिए चलिए कहानी में आगे चलते हैं। कुछ ही देर के बाद शालिनी खूब ढोल ताशे के साथ अपने बेटों की बारात लेकर गई। वहीं दूसरी तरफ सोलंकी, तुम शालिनी के घर के फंक्शन में क्यों नहीं गई? अच्छा नहीं लगता, वो हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी तो ये नहीं सोचता है कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। हाँ बाबा, और वैसे भी कल हमारे भी तो घर बारात है ना, आपके बेटों की शादी है। भाई जानता हूँ कि कल तुम्हारी भी शादी है, लेकिन तुमने आज मेहंदी का फंक्शन इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम्हें शालिनी के साथ बारात में जाना था। ओहो बाबा, आप भी ना बड़े ही नादान हैं। हम लोग गरीब हैं, कहाँ से आएंगे हमारे पास पैसे मेहंदी में लोगों को बुलाकर खिलाने के, और फिर बारात भी। माँ ने ये बहाना बनाया ताकि लोगों को, मेहमानों को अजीब न लगे, लेकिन असल में तो ये बात है बाबा कि हमारा इतना हिसाब ही नहीं था कि हम मेहंदी कर पाते। और जिस औरत ने मेरे बेटों को बुरा भला कहा हो, उसके घर तो मैं कभी भी ना जाऊं। सोलंकी अभी भी गुस्से में ही थी। कल उसके बेटे नरेन और ऋतिक की भी शादी थी। कुछ ही देर के बाद आधी रात को शालिनी अपनी बहुओं के साथ लौटी। सोलंकी को छोड़कर सभी मोहल्ले के लोग शालिनी के घर थे। हाय, नजर न लग जाए मेरी बहुओं को। चलो बहुओं, अब ये कलश को गिराते हुए अंदर आ जाओ। शालिनी बहन, लड़कियां ढूंढी है तुम्हारे बच्चों ने या चांद के टुकड़े? देखो तो सही कैसे चमक रही है, जैसे आसमान की कोई परिया हो। मेरे बेटों की पसंद ऐसी ही थोड़ी है। चलो जाओ बहुओं। शालिनी ने उन्हें बड़े ही प्यार से बुलाया। बहुएं दिखने में अच्छी लग रही थीं। महंगी महंगी उनकी ज्वेलरी थी और महंगे जोड़े उन्होंने पहन रखे थे। ऐसे में दोनों बहुओं ने घर में प्रवेश किया, लेकिन हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। बहुएं अंदर आई हैं और वो भी उल्टे पांव से कलश को गिराते हुए। अरे बहुओं, ये तुम क्या कर रही हो? चलो अब दोबारा आओ। शालिनी ने किसी तरह बात को संभाला और बहुएं घर के अंदर आ गईं।
लेकिन घर के अंदर आने के बाद बहुओं ने अपनी सास के पांव नहीं छुए, जो कि सभी को बड़ा अजीब लगा। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे ही अगले दिन सोलंकी अपने बेटों की बारात लेकर गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। कब मेरे बेटे इतने बड़े हो गए कि उनका सेहरा बांधने का वक्त आ गया, पता ही नहीं चला। चलो मेरे बच्चों। सोलंकी भी खुशी खुशी अपने पसंद की बहुएं ब्याह कर ले आई। उसकी बहुएं भी गृह प्रवेश के लिए खड़ी थीं, लेकिन वहां शालिनी नहीं थी। बहुओं मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे घर की लक्ष्मियाँ मेरे घर आ गई। बस अब और मुझे क्या ही चाहिए हो सकता है। हाँ, लेकिन तेरे घर की लक्ष्मियाँ थकी हुई लग रही है। चल अब उनका जल्दी से गृह प्रवेश करवा दे सोलंकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ बहू, अंदर आओ। इस कलश को गिराते हुए तुम मेरे घर को अपने पाँव से खुशियों से भर दो। सोलंकी की बात सुनकर उसकी बहुएं एकदम सही पांव से घर में प्रवेश करते हुए अंदर आ गईं और उन्होंने आते ही अपने बड़ों के पांव छू लिए। वाह, इन्हें कहते हैं संस्कार और अच्छे संस्कारों की लड़कियाँ। वो तो है ही, मैं अपने घर कोई ऐसी वैसी बहुएं थोड़ी ले आऊंगी। वैसे तुम लोग ये बात क्यों बोल रही हो? अभी कल शालिनी के घर बहुएं आई है ना, उन्होंने तो कल गलत पांव से कलश गिराया और बड़ों को आशीर्वाद भी नहीं लिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लव मैरिज करना गलत है, लेकिन एक बात कहूँ, ऐसे लोगों की बातें सुनकर शर्मिंदगी तो शालिनी जाहिर करने से रही। उस दिन सुषमा जी के यहाँ के फंक्शन में जो हुआ था ना, उसकी गर्म गर्मी में शालिनी ने अपने बेटों की शादी कर दी और अब पता नहीं है कि उसकी बहुएं उसको आगे को क्या रंग दिखाएंगी। सोलंकी ने ऐसे ही बात को खत्म कर दिया। उसकी बहुएं उसके घर में आ चुकी थीं और सोलंकी अपने घर की बहुओं से बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने अपनी बहुओं को उनके कमरे दिखाए, जिसके बाद सभी आराम करने के लिए चले गए। ऐसे ही अब दोनों घरों में बहुएं आए वक्त हो गया था। सभी रस्में निपट चुकी थीं और आज के दिन अरे आज तो सब्जी वाला आया ही नहीं, अब हम क्या बनाएंगे? माँ जी चलिए, अगर सब्जी वाला आज नहीं आया है तो हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ से हम सब्जी लाते हैं। कोई खास दुकान है क्या? नहीं, कोई दुकान नहीं है माँ जी। चलिए इसी बहाने सास बहू का साथ में टहलना भी हो जाएगा। तो चलो फिर। रीमा बेटा, घर का ख्याल रखना। हाँ, और भाई आए तो बता देना। सोलंकी अपनी बहुओं के साथ सब्जी लेने को आ गई। बहुओं ने पूरी सब्जी मंडी पार कर दी। अरे यहाँ से आगे कहाँ जा रही हो? आगे कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी चलिए तो सही। भीड़ के बीच में ना सामान महंगा मिलता है माँ, आप चलिए, हम आपको एक जगह दिखाएंगे। दोनों बहुएं अपनी सास को अपने साथ ले गईं। वो सब्जी मंडी से दूर खेतों की तरफ आ गई थीं, जहां एक बुढ़िया की सब्जी की दुकान थी। लड़कियों, बड़े दिन के बाद आई। जी हाँ कमला काकी, वो हमारी शादी हो गई है ना। शादी? अचानक? बधाई हो, आप इनकी सास है? जी हाँ। क्या बात है, बताओ क्या सब्जी देनी है? आज मैंने सबसे ताजा ताजा पालक तोड़ा है, अभी 1 घंटे पहले ही लाई थी, वो ही दे दो। जी हाँ, कितने रुपए किलो है? इस वक्त पालक जरा महंगा है तो 10 रुपए किलो दूंगे। 10 रुपए किलो? आपको महंगा लग रहा है? माँ जी, हम आपको यहाँ इसीलिए तो लाए हैं, यहाँ ताजी सब्जी मिलती है और वो भी मंडी से आधे दामों में। चलो अब ले लो। मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। सुनिए, मुझे ये पालक, साथ में टमाटर और ये भिंडी भी दे दो। सोलंकी ने एक ही वक्त सब्जी के दामों में 3 दिन की सब्जी ले ली। वहीं दूसरी तरफ चलो बहुओं, अब बस भी करो, शादी को तुम्हारी मुश्किल से अभी 1 हफ्ता हुआ है और तुम कपड़े भी खरीदने लगी। पैसे बचाने चाहिए, ऐसे उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। चलो, हमें सब्जी लेते हुए घर को भी जाना है। ओहो माँ जी, सब्जी भी यहीं से ही लो ना। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, मॉल में वैसे ही बहुत ज्यादा महंगी सब्जियाँ मिलती है, यहाँ से लेना बेवकूफी है। तो आप चाहती हैं माँ जी कि हम ऐसे ही किसी मंडी या रेडी वाले से लेकर सब्जी बनाकर खा ले? माँ जी, हमारी कोई क्लास है, हम ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना खा सकते हैं। लेकिन बहुओं, मॉल की चीजें बड़ी महंगी। शालिनी ने अपनी बहुओं को खूब समझाना चाहा, लेकिन शालिनी की बहुओं ने उसकी एक नहीं सुनी और उन्होंने मॉल से ही सब्जियां ले ली। मॉल से सब्जी और सामान खरीदने के बाद शालिनी अपनी बहुओं के साथ आ रही थी। इन लोगों ने मेरे सब्जी में 500 खर्च करवा दिए और कपड़े खरीदे वो अलग। क्या है, अंधी हो क्या? माफ कीजिए, वो अरे सोलंकी, तुम। शालिनी, क्या है, तुम लोग मेरी बहू को क्यों तंग कर रही हो? बस हल्की सी ठोकर ही तो लगी है, मेरी बहुओं को भी दर्द हुआ है। अच्छा, तो अब भी? हमें माफ कर दीजिए,
बेकार में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान हम सभी का ही नहीं था, लेकिन हम माफी चाहते हैं। बहू तो क्यों माफी मांग रही हैं? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है माँ जी। रिंकी की बात को सुनकर सोलंकी मुस्कुरा दी, जिसके बाद वो तीनों सास बहू अपने अपने रास्ते आ गईं और शालिनी अपनी बहुओं के साथ आ गई। ऐसे ही थोड़े दिन और गुजरे और आज के दिन भाभी, माँ, भाभी कहाँ है? तेरी भाभिया वो तो बाहर गई हुई थी। अब कहाँ चली गई वो? पता नहीं, शायद मॉल गई है। सुबह दोनों ने सात्विक और पार्थिक के कार्ड भी लिए थे। माँ, भाभीियों को पैसा ऐसे पानी की तरह नहीं उड़ाने दो। माना कि हम अमीर हैं, लेकिन हमें भी पैसों की जरूरत है। जानती हूँ, लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं? वैसे तू क्यों परेशान है? मुझे कल प्रोजेक्ट बनाकर लेकर जाना है। एक साइंस का मॉडल बनेगा। भाभी मॉल में ही है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो वहाँ से कोई अच्छा सा मॉडल ले आएंगी। नीमा ने अपनी भाभियों का फोन मिलाया और उन्हें पूरी बात बताई। हमने तुम्हारी बात को तो समझ लिया है नीमा। ठीक है, हम कोई मॉडल ले आएंगे, लेकिन हमें पैसे की जरूरत है। पैसे? लेकिन भाभी आप तो भैया का कार्ड लेकर गई थी ना, तो फिर? हाँ, तो उसके अंदर तो बस 30,000 रुपए थे। तो हमें अपने हेयर्स और स्किन का ट्रीटमेंट लेना था, तो वो खर्च हो गए। भाभी पैसे को पैसा समझिए अभी। क्या हुआ बहू, पैसे नहीं बच पाए हैं क्या? जी माँ जी, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो एक काम करो बहुओं, मैं सात्विक को बोलकर तुम्हारे पास पैसे भिजवाती हूँ। तुम अपनी सूझबूझ के हिसाब से ले आना। सारे पैसे तो उन लोगों ने खत्म कर डाले। माँ, आप ही उन्हें इतनी मोहलत दे रही है, वरना आप अगर उन्हें पैसे ना दे तो आपको पता तो है कि हमें पैसों की जरूरत है। जानती हूँ, कोई नहीं। तेरा काम करवाने के लिए अब मैं उन्हें डांट नहीं सकती थी। तू इंतजार कर, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी। एक तरफ शालिनी बस अपनी बहुओं की फिजूल खर्ची को बर्दाश्त कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्या कर रही हो भाभी? ये प्लास्टिक बॉटल्स, ये स्टिक्स, ये सामान हमने तुम्हारे लिए निकाला है। तुम कल मॉडल लेकर जाने वाली हो ना कॉलेज में, तो बस ये वही है। अरे मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। आपको याद था भाभी? हमारी ननद का इतना जरूरी काम हम कैसे भूल जाते। चलो अब मिलकर बनाते हैं मॉडल। रानी और रिंकी की बात को सुनकर रीमा भी उनके साथ ही लग गई और वो मिलकर मॉडल बनाने लगी। अरे बहुओं, क्या बना रही हो? बाबा आप? हम रीमा के कॉलेज का मॉडल बना रहे हैं। रीमा, वही मॉडल जो तू हर साल बनाती है? जी बाबा। चल अच्छा है, पहले तू हमसे मदद लेती थी, लेकिन हम तेरी कोई खास मदद नहीं कर पाते थे। अब तेरी भाभियां करवा देंगी। बहुओं, अगर किसी चीज के लिए पैसे चाहिए हो तो बता देना। नहीं बाबा, आपकी बचत करने वाली बहुओं ने पहले ही सारा सामान ऐसे ही जुटा लिया है। रीमा की बात को सुनकर किशोर मुस्कुरा दिया। बहुओं ने कुछ ही देर में रीमा का मॉडल बना दिया। चलो ये तो पूरा हो गया। अब हम कुछ देर को अपनी कमर सीधी करने को चलो, बाहर टहलने को चलते हैं। ठीक है, चलो दीदी। दोनों बहुएं कुछ ही देर के लिए कमर सीधी करने को आ गईं। अभी वो टहल ही रही थी कि तभी उन्होंने शालिनी के घर से कुछ आवाजें सुनी। रो नहीं मेरी बच्ची, सब ठीक ही होगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ। भाभी मेरे लिए इतना महंगा मॉडल लेकर आई, लेकिन अब हम इसको बना नहीं पा रहे हैं। मैं एक और मॉडल में पैसे खर्च नहीं करना चाहती हूँ। अब तो मैं फेल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। लगता है कि नीमा, जो कि रीमा के ही कॉलेज में जाती है, उसका प्रोजेक्ट नहीं बन पाया है। हमें ऐसे वक्त में उसकी मदद करनी चाहिए। दीदी, हमने जो पैसे बचाए थे, चलिए अब हम रीमा के लिए उसका प्रोजेक्ट ले आएंगे, और वो वाला जो हमने अभी बनाया है उससे हम नीमा की मदद कर देते हैं। रात हो गई थी। ऐसे में अपने घर में बात करके दोनों बहुएं रीमा का मॉडल नीमा को देने आ गईं। शालिनी जी, शालिनी आंटी घर में है? क्या है, क्यों हल्ला मचाया हुआ है? वो हमने आप लोगों की बातें सुनी। अभी रात है और नीमा को कल कॉलेज में अपना मॉडल दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ नीमा की मदद के इरादे से आए हैं। ये लीजिए, ये मॉडल हमने रीमा के लिए बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये घर के बस पुराने सामान से बना हुआ है, तो हम रात भर में ऐसा ही एक और मॉडल बना लेंगे। आप नीमा को कल दिखाने के लिए ये दे दो। दोनों बहुओं की महानता को देख शालिनी दंग रह गई। जिस औरत से वो बेपनाह जलती थी, आज उसी की बहुओं ने उसके मुश्किल वक्त में उसकी बेटी की मदद की थी। अब मैं कल अपने कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगी? शांत हो जाओ नीमा, ऐसा कुछ नहीं है, और हम पैसे देकर तुम्हारे मॉडल का काम, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, समझ आया? क्या हुआ माँ जी?
सोलंकी की बहुएं आई थी, ये देकर गई हैं। तुम लोगों ने तो हजारों रुपयों का सामान लेकर ऐसे ही डाल दिया और वो अपनी ननद के लिए बनाया हुआ मॉडल दे गई। ये कोई सपना तो नहीं है ना माँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। चल अब खुश हो जा। शालिनी को पहली बार सोलंकी की बहुओं की कोई अच्छाई नजर आई थी, लेकिन आज की घटना के बाद अमीर बहुएं उनसे जल गईं और ये जरूर उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए किया होगा दीदी। उस दिन जब हम उनसे टकराए थे तो छोटी बनकर उन्होंने हमसे माफी मांगी थी, लेकिन वो मुझे ऐसी लग रही थी कि वो दिल से अपनी गलती को मान रही है। हो ना हो ये उन्होंने दिखाने को किया है ताकि हमारी सास हम ही से गुस्सा होकर उन्हें अच्छा कहे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल उनसे मिलूंगी। ऐसे ही अगली सुबह। रिंकी, कहीं जा रही हो क्या? हाँ रानी, आज तो तुम भी लगता है कहीं जाने को तैयार हो रही हो। जी हाँ, वो आज रीमा के कॉलेज में सभी अपना मॉडल दिखाने वाले हैं ना, तो रीमा ने कहा है कि हम भी उसके कॉलेज चले, मजा आएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बस वहाँ ध्यान से रहना। हाँ, अरे मेरी बहुएं हैं, ध्यान से ही रहेंगी। चलो भाभी चलते हैं। दोनों भाभियां रीमा के साथ उसके कॉलेज जाने को निकल गईं। वो एकदम सादी सी ड्रेस में कॉलेज के लिए निकल रही थीं। तो वहीं दूसरी तरफ नीमा की भाभियां भी उसके साथ कॉलेज पहुंच चुकी थीं और वो बहुत ज्यादा ही तैयार थीं। सोना देख, वो दोनों आ रही हैं। इन्होंने ही तो कल हमारे ऊपर डांट पड़वाई थी। चलो दीदी, इन्हें सबक सिखाने को चलते हैं। कितना अच्छा कॉलेज है। भाभी आप यहीं रहो, अटेंडेंस देकर आती हूँ। ठीक है। ओह हेलो। हाँ, अरे आप दोनों तो हमारे घर के सामने ही रहती हैं। बताइए नीमा आई है क्या? ज्यादा भोली मत बनो, समझ आया तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी कल वाली चाल को समझ नहीं पाए थे? क्या बात है, आइंदा कभी अगर हमारे घर के मामलों में दस्तक दी ना तुमने तो अच्छा नहीं होगा। दोनों लव मैरिज वाली बहुओं ने अरेंज मैरिज वाली बहुओं को बेवजह ही बातें सुना दी, लेकिन उन्होंने बदले में कुछ भी गलत नहीं बोला। वो बस चुपचाप रीमा के साथ वहां से आ गईं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अमीर बहुएं गरीब बहुओं से जलने लगी थीं, जबकि शालिनी को उनकी सादगी और अच्छाई अच्छी लगने लगी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन। बहुआ, आज हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही बड़ी पूजा है। सभी मोहल्ले की औरतें बहुएं वहाँ जाने वाली हैं। तुम भी शाम को इसके लिए तैयार हो जाना। जी ठीक है माँ जी। अरे सोलंकी, बस बहुओं को तैयार होने को बोल रही हो? जब से इनकी शादी हुई है एक भी कत्तर तक नहीं खरीदी है बहुओं ने। इनको कुछ अच्छे से कपड़े दिलवा कर तो ले आओ भाई। जी हाँ जरूर, ये कभी बोलते ही नहीं है कि कपड़े चाहिए। नहीं नहीं बाबा, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आप बेवजह ही परेशान नहीं होइए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारी पत्नियां अच्छी दिखाई दे। माँ ये लो, रिंकी तो पैसे लेगी नहीं, अगर मैं दूंगा तो आप ही ले लो। और आज की पूजा के लिए अपनी बहुओं को शॉपिंग करवा कर ले आना माँ। हाँ हाँ माँ, रानी को भी दिलवा देना। बस बीवियों के लिए ही दे रहे हो, माँ और बहन का क्या? माँ जी, ये जो पैसे दिए हैं इसमें तो हम सभी का सामान आ जाएगा। नहीं बेटा, आजकल अब वो दौर नहीं है कि सस्ते में ही सब मिल जाए। अब तो हर चीज के लिए अच्छी खासी रकम निकालनी पड़ती है। लेकिन माँ जी, हम आपकी बचत करने वाली बहुएं हैं। हम कहीं न कहीं से तो ले ही आएंगे। चलिए बाजार चलते हैं। सोलंकी अपनी बहुओं की बात सुनकर बस मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहुएं किस कदर पैसे बचाने में माहिर थीं। एक तरफ दोनों बहुएं बाजार गईं, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका और सोना, कुछ अच्छा लगा कि नहीं? नहीं माँ जी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, हम लोगों को बस एक पूजा में जाना है, ना कि किसी मॉडलिंग के शो में। हमारे कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। ये साड़ी देख लो, अच्छी तो है। नहीं माँ जी, ये अच्छी है बट ब्रांडेड नहीं है। हमें तो ब्रांडेड साड़ी चाहिए। कितनी बार मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? हम बस एक पूजा में जा रहे हैं, किसी दावत में नहीं। और रही बात ब्रांड की, तो किसको पता चल रहा है बहुओं कि तुमने क्या पहना हुआ है? ठीक है, आपको क्या अच्छा लग रहा है दिलवा दीजिए वो ही। हाँ, ये हुई ना बात। चलो तुम ये ले लो। शालिनी ने अपनी पसंद से बहुओं को साड़ियां दिलवा दी, लेकिन वो इतनी आसानी से उनकी बात को मानने वाली नहीं थी। चलो अब हम घर को चलते हैं। अभी से? अभी हमें साड़ी के साथ की ज्वेलरी, चप्पल और चूड़ी कौन दिलवाएगा? तुम्हें अभी इतनी सारी चीजें और चाहिए? बहुओं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें पैसे बचाने हैं, लेकिन तुम। माँ जी, क्या मिलेगा हम लोगों को पैसे बचाकर? दुनिया में इंसान एक ही तो बार आया है, तो खुलकर हम लोगों को जीना चाहिए, ना कि पैसे बचाने को सोचने चाहिए। अच्छा, और अगर उन पैसों से किसी की जिंदगी बचती है तो क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम लोगों को सामान लेना है। बेटा, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसी से काम चला लो ना।
तय रहा। माँ जी, हम लोग पूजा में जा ही नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारी। खरीदो जो भी खरीदना है। तुम लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। लेकिन एक बात बता दूं, अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिलवा पाऊं। इसलिए तुम लोग अब जो भी लोगी उसके पैसे तुम्हारे पतियों के कार्ड से कटेंगे। कोई दिक्कत नहीं है माँ जी, हमें उनके कार्ड का नंबर मालूम है। चलो अब खुलकर शॉपिंग करते हैं। शालिनी को उनकी बहुओं ने थका दिया था। वहीं दूसरी तरफ सोलंकी की बहुओं ने सभी कपड़े और सामान लेने के बाद भी पैसे बचा लिए थे। भाई मान गई मैं तुमको बहू। 10,000 में तुम दोनों ने अपने कपड़े, मेरे कपड़े, रीमा के कपड़े, ऋतिक और नरेन के कपड़े और यहाँ तक कि अपने बाबा के कपड़े लेने के बाद भी पूजा में देने के लिए तुमने एक तोहफा खरीद लिया है। तुम तो सच में बहुत ही लाजवाब हो। माँ जी, ऐसे ही तो पैसे बचाए जाते हैं। अगर हम किसी शोरूम जाते तो हम 2 बहुओं का सामान भी मुश्किल से आता, लेकिन हम उन लोगों से खरीदते हैं जिनसे खरीदने से हमारा भी फायदा होता है और उन्हें भी रोजी मिलती है। बहुएं हो तो मेरी जैसी। सोलंकी ऐसी ही खुशी खुशी बहुओं के साथ आ गई। ऐसे ही शाम हो गई और शाम को सभी पूजा में जाने को तैयार होने लगे। लव और अरेंज मैरिज वाली दोनों ही बहुओं के घर वाले अभी तैयार हो ही रहे थे कि तभी शालिनी के घर से बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आवाज को सुनकर सोलंकी के घर वाले वहीं भाग खड़े हुए। माँ जी, आपने सुना क्या? शालिनी जी के घर में कोई वॉर घुसा आया है क्या? अजी जरा चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। सभी शालिनी के घर के अंदर पहुंच गए जहां एक मातम हो रहा था। आप कहीं आग लगी रहती थी ना भाभी कि कैसे ही आप हीरोइन बन जाए। अब अगर आज हमारे बाबा को आपकी वजह से कुछ भी हुआ तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। नीमा, नीमा क्या हुआ है? रिंकी भाभी, सब खत्म हो गया। शांत हो जाइए। तुम दोनों से मैंने मना किया था कि ज्यादा पैसे खर्च नहीं करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे कुछ नहीं पता है, तुम दोनों मेरे घर से निकलो। सोलंकी के परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां बातें हो क्या रही थीं। ऐसे ही माहौल गर्म रहा, जिसके बाद रानी और रिंकी ने सभी को संभाला और शांत किया और फिर शालिनी ने सबको बताना शुरू किया। मेरे पति अस्पताल में है, कोमा में है, उनके दिमाग में परेशानी है। मैंने सभी से यह बात छुपाई, यहाँ तक कि इन बहुओं से भी, कि कहीं ऐसा ना हो ये इस बात को जानने के बाद दुखी हो जाए। हम लोग तो उनके बिना जी ही रहे हैं घुट घुट कर, लेकिन कहीं ये भी उस कमी को ना महसूस करने लगे। लेकिन मैं हमेशा कहती रहती थी कि पैसे ज्यादा खर्च नहीं करो, क्योंकि वो हमें उनके इलाज में लगाने थे। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, मेरी बात को हमेशा टाला। और आज अचानक से मेरे पति को होश आया। कहा है कि अब उनके ऑपरेशन की बारी है, अगर नहीं हुआ तो शायद वो हमेशा के लिए सो जाए। लेकिन इन नालायक बहुओं ने सारे पैसे खर्च कर डाले, अब मैं क्या करूंगी? शालिनी की बात सुनकर सभी सन्न रह गए। अमीर बहुओं का सिर शर्म से झुक गया कि इतने में गरीब बहुएं अपने घर गईं और एक पोटली लाकर उन्होंने शालिनी के हाथ में दे दी। कुछ पैसे आपके पास है और कुछ इसके अंदर है। इसमें हमारी माँ की दी हुई सोने की पायल भी है। अगर आप इन्हें गिरवी रख देंगे तो काफी पैसे मिल जाएंगे। आप जाइए और अंकल का इलाज करवाइए। बहुओं, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? माँ जी, आप जो हमें पैसे देती थी ना राशन लाने को और सामान लाने को, हम उसमें से ये बचाते थे और देखो आज काम आ गए। मुझे माफ कर दो बहुओं, आज तक जो मैंने किया मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शालिनी ने ऐसे ही बहुओं का बहुत शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी तरफ सात्विक और पार्थिक दोनों ही उन पैसों को लेकर शहर गए और उनके बाप का इलाज हो गया। अब लव मैरिज वाली बहुओं के पास बस शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने भी फिजूल खर्ची छोड़ी और अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या रानी और रिंकी की तरह पैसे बचाने या राधिका और सोना की तरह खर्च करना पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।